सोशल मीडिया पर खातून और उसके मासूम बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल है, जिसमें मुल्जिमान खातून को घसीटते हुए घर से बाहर लाकर तशद्दुद करते हैं। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके मुझे मारा, मेरे ऊपर बैठ के गला दबा के मारने की मुझे कोशिश की है। घरों की छत और गली में खड़े लोग भी तमाशाई का किरदार अदा करते हैं। ये वाकया क्या है, जानिए मुतासरा खातून की जुबानी। ये नाहिद बीबी वो खातून हैं जिन पर तशद्दुद हुआ, इनसे बात करते हैं। नाहिद बीबी, ये बताइएगा क्या वाकया है सारा? सर, मेरे भाई की डेथ हुई थी, मैं वहाँ पे गई थी, तो पीछे से जो मेरे साहब का शोहर हैं और उनके साथ कुछ लोग थे और कुछ मेरे हमसाए थे, जिन लोगों ने मेरे घर पे कब्ज़ा किया है, मेरे घर के ताले तोड़े हैं। जब मैं अपने भाइयों के साथ आई हूँ, मेरे भाइयों ने बोला कि हम लोग बैठ के बात करते हैं, आप लोग हमारी बात सुने। आगे से दरवाज़ा नहीं खोला उन लोगों ने और डंडे कुल्हाड़े और असला दिखाया कि हम लोग आप लोगों को जान से मार देंगे, नहीं तो चले जाओ। मैं अपने भाइयों को लेके चली गई हूँ। सुबह आई हूँ, सुबह आके मैंने फिर अपने घर में दाखिल होने की कोशिश की, पर उन लोगों ने अंदर नहीं आने दिया। मैं छत्ते फैला के अपने घर आई हूँ, अपने बच्चों के साथ आई हूँ। फिर उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद करके मुझे मारा और मुझे मेरे ऊपर बैठ के गला दबा के मारने की मुझे जान से कोशिश की है। किसने की? ये मेरे साहब का शोहर, क्या नाम है? सैयद इकबाल शाह, और मेरे 2 देवर थे और हमसाए थे 3-4 लोग, तो 3-4 औरतें थी, वीडियो में मौजूद हैं वो सारे लोग। मैं उस दौरान वीडियो बना रही थी, इन लोगों ने मुझसे कैमरा वो मोबाइल छीन लिया और वो सारे सबूत ही मिटा दिए कि हम लोग कहीं फंस ना जाएं। तो सर वो भी मेरे मिटा दिए। मेरे 2-2.5 लाख चोरी की इन लोगों ने, मेरे घर में था वो 2 तोले जेवर था, वो भी ले लिया इन लोगों ने। मेरे घर की रजिस्ट्री थी, ओरिजिनल सबूत था, वो भी मेरा इन लोगों ने निकाल लिया। सर ये बताइएगा कि आपकी तलाक कब हुई थी? मेरी तलाक 16 फरवरी 2023 को हुई थी तलाक मेरी। तो सर मेरी तलाक भी क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, पर फिर ये मुझे लोग तशद्दुद का शिकार क्यों बना रहे हैं? नहीं, ये घर किसका है? ये मेरा घर है, मेरे नाम पे था घर, और ये रजिस्ट्री जो मेरी थी वो इसी दौरान इन लोगों ने वो भी साइड पे कर ली। अब मुझे नहत्ता कर एक किस्म का ये लोग कर रहे हैं कि भी खाली हाथ इसको करके इसको और इसके बच्चों को निकाल दें हम लोग। तशद्दुद किस तरह किया, कितना तशद्दुद किया आपके ऊपर? सर ये लोग घर के ताले ग्रिल, ये मेरी ग्रिल तोड़ के अंदर, वो दरवाज़ा मेन तोड़ के ये लोग अंदर आए हैं। अंदर तकरीबन 10 से 12 लोग मौजूद थे, जिनमें औरतें भी शामिल थी। उन लोगों ने मुझे डंडों से इतना मारा कि सर मेरे सारे जिस्म पे नील पड़े। उन लोगों ने तो ना मुझे घसीटते हुए अंदर से मुझे बाहर निकाल के मेरे बच्चों समेत मुझे बाहर निकाल दिया। सिर्फ मसला ये है, ये जो सारी जगह है ये मेरी जगह है सारी, और ये उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये मुझसे हथियाना चाहते हैं। और अब ये मुझे धमकियां भी लगाई जा रही हैं कि जिन बच्चों के हक़ के लिए लड़ रही हो ना वो बच्चे रहेंगे और ना उनके हक़ रहेंगे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? आपका मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या किया गया अभी तक? मुकदमा सर सिर्फ मुकदमा ही दर्ज किया है, ना उसके मुताबिक जो मेरे कपड़े फाड़े हैं, जो मुझे मारा है, जो मेरे घर में डकैती की है, उसके मुताबिक मेरी दफाती नहीं लगाई जा रही है। अगर मैं एएसपी के पास जा रही हूँ, उन्होंने बुलाने पे मैं गई हूँ और आगे से एएसपी ने मेरी बात ही नहीं सुनी है और मुझे कह रहे चलें ठीक है बीबी आप जाएँ, हम लोग कर देते हैं। अब अल्लाह जानता है वो क्या करेंगे। ये जब आपको घर से लेके जा रहे थे, बाहर निकाल के सहन में लेके आए, फिर बाहर जो गली है आपकी उधर तशद्दुद करते रहे, तो इस दौरान लोग अपनी छतों पे से वीडियोस बना रहे थे, किसी ने बचाया नहीं? नहीं सर, किसी ने कोई भी नहीं मुझे बचाने आया, बस औरतें थी। लोग तो सब तमाशा देखने वाले हैं यहाँ पे, कौन किसी की लगी में आता है। बस ठीक है जो कर रहे हैं बस ठीक है कर ही जाएं। और सर इतनी ना वो हमारी इंसानियत ही शर्मिंदा हो जाए जैसे इन लोगों ने मुझे मारा है। इनकी जो है बच्ची साथ बैठी हुई है, उससे भी बात करते हैं जो अपनी माँ को बचा रही थी। क्या नाम है? अरीबा। कितनी उम्र है आपकी? या 12 साल। अरीबा, जब आपकी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था तो उस वक्त आपने क्या किया?
ہم نا سب بہن بھائی رو رہے تھے اور کہ ہم نے سب نے نا میں ان کے پاؤں میں بھی گری ہوں کہ نام ہے میری مما کو چھوڑ دو ہمیں نہ مارو. انہوں نے پھر ہمیں مارا تھا اور کہ نام ہے مجھے پھر دوبارہ سے پھینک دیا تھا انہوں نے مار کر. تو آپ نے ان کو پکڑا نہیں جو مار رہے تھے؟ انہوں نے پھر مجھے مارنے کی کوشش کی تھی, پھر انہوں نے مجھے مار کے نہ پھینک دیا تھا. میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی مارا تھا. تو جو لوگ گلی میں کھڑے ہوئے تھے, جو چھتوں پہ موجود تھے, ان میں سے کسی سے مدد نہیں مانگی تھی, کوئی بھی نہیں آگے آیا. یہ بتائیں کہ کبھی پہلے بھی ایسا واقعہ پیش آیا؟ جی سر, پہلے بھی ان لوگوں نے مجھے ایسے ہی تشدد کا شکار بنایا ہے اور مجھے ویسے ہی درندوں اور جانوروں کی طرح مارا پیٹا ہے. جی, ان لوگوں نے انسانیت نام کی تو ان لوگوں میں چیز ہی نہیں ہے. بھائی خدا کے لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ میری آواز وہاں تک پہنچائیں جہاں تک پہنچنی چاہیے اور مجھے انصاف دیا جائے اور اس انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. بھائی میں بہت بہت مجبور ہوں, یہ میرے بچی ہیں, خدا کے لیے میں ان کا واسطہ ڈالتی ہوں کہ بھائی میرے ساتھ تعاون کیا جائے, پولیس میرے مجرموں کو پکڑے اور ان کو سزا دے, اور جیسے ان لوگوں نے مجھے زیادتی کا شکار بنایا ویسے ہی ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور آئی جی صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ مجھے انصاف دلوائیں اور ان ظالم سخت انسانوں سے میری جان چھڑوائیں.